स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कल बताया था कि वायरस बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है वायरस की, उनमें कौन कौन सी चीजें रहती है और उनके बेसिक कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। एक वायरस में तीन चीजें रहती, एनवेलप, कोर और प्रोटीन कोट। अब सभी वायरस, जितने भी वायरस है, सभी के सभी वायरस में एनवेलप नहीं रहता, ठीक है। बीच में डीएनए रहेगा जिसको कहते हैं वायरस का कोर। वो डीएनए रह सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी रह सकता है या आरएनए भी रह सकता है। सो बीच में या सेंटर में या कोर मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसके सराउंडिंग प्रोटीन कोट रहता है, अब उसके ऊपर एनवेलप रहता है। तो सभी के सभी वायरस जो रहते हैं वो एनवेलप वायरस नहीं रहते। दूसरा, ये जो भी वायरस है, वायरस के लिए और एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज विरियन, ठीक है। वायरस एंड विरियन। वायरस को हमने क्या बोला है, लिविंग है या डेड है? वायरस लिविंग है या डेड है? बताओ। डेड कब? वायरस डेड है बट कब रहेगा? हाँ, जब होस्ट के बाहर है। होस्ट के अंदर है तो लिविंग है। सो देर इज नो क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ लिविंग एंड डेड। लाइफ टाइम के कुछ पार्ट के लिए वो लिविंग रह सकता है, लाइफ टाइम के कुछ पार्ट के लिए वो डेड रहेगा। सो इसको एग्जैक्टली अपन सेल नहीं कह सकते, एग्जैक्टली इसको लिविंग भी नहीं कह सकते। सो जो डिस्क्रिप्शन में पहला ही वर्ड क्या है कि वायरस इज ए असेल्यूलर इनर्ट पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जो कैसा है, असेल्यूलर। ओके, अब ये जो पार्ट है वायरस के लाइफ टाइम का, जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जब वो एनवायरमेंट में रहता है तब वो कैसा रहेगा, डेड या नॉन लिविंग या इनर्ट पार्टिकल। तब उसको क्या कहेंगे, विरियन। वायरस और विरियोइड दोनों एक ही चीज है, बट डिफरेंस क्या रहेगा? विरियन किसको कहेंगे, एक ऐसा वायरस जिसके ऊपर प्रोटीन कोट है, जिसके सेंटर में डीएनए रहता है और उसके अराउंड एनवेलप रहता है, एंड विच इज केपेबल ऑफ इंफेक्शन और विच इज केपेबल ऑफ बीइंग अ पैथोजेनिक एजेंट। तो ऐसा जो पार्टिकल रहेगा, पूरा कंप्लीट पार्टिकल, उसको क्या कहेंगे, विरियन, ठीक है। बुक में डेफिनेशन में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है। बुक में हमेशा ज्यादातर बुक में वायरस की डेफिनेशन क्या देगी, अ विरियन that is a complete virus particle and fully developed composed of nucleic acid, genetic material and is capable of infection. Okay. But virion और वायरस दोनों टर्म जो है वो हमेशा साथ में यूज नहीं करते। वायरस वर्ड कब यूज करेंगे, जनरली तब जब एक पार्टिकल सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जब वायरस या विरियन होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे उसका मल्टीप्लीकेशन चालू है, मेटाबॉलिकली वो होस्ट मशीनरी यूज कर रहा है, तब उसको अपन क्या कहेंगे, वायरस पार्टिकल। और विरियन कब कहेंगे, व्हेन इट इज आउटसाइड लिविंग सेल, ठीक है। जैसे अपने सराउंडिंग में जो भी वायरस पार्टिकल है वो क्या हो गए, विरियन। अब ये विरियन जब सेल के अंदर एक्टिव फॉर्म में है तब उसको क्या कहेंगे, वायरस। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना। सो ये तीन चीजों से बना रहता है। अब इसके ऊपर जो प्रोटीन कोट रहता है, वो प्रोटीन कोट इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट। और दूसरा, इसके न्यूक्लिक एसिड पे अटैक अगर होता है तो वो प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा। सो इट प्रोटेक्ट्स वायरस फ्रॉम एनवायरमेंट, जो उसके ऊपर प्रोटीन कोट और एनवेलप है। और दूसरा, इट एक्ट्स एज ए व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन, एक सेल से दूसरे सेल में या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस बहुत सारे शेप के रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन हेक्सागोनल वायरस कंसीडर कर रहे हैं, सो ये हेक्सागोन क्या हुआ, उसका प्रोटीन कोड, इसके अंदर उसका क्या रहेगा, डीएनए। अब ये प्रोटीन कोड और डीएनए जो है, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा एनवेलप। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, एनवेलप। ओके, सो ये ब्लू कलर का जो है ये क्या हुआ, एनवेलप। ब्लैक कलर का जो है ये क्या हुआ, प्रोटीन कोड। और ये जो बीच में हेलिक्स बताया ये क्या हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल। इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। अपन ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बता सकते हैं। और ये बीच में डीएनए या आरएनए रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड।
इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे? प्रोटीन कोट। सो ये हो गया उसका प्रोटीन कोट। ओके, और इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा एनवेलप। ठीक, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? एनवेलप। सो ये क्या होगा? एनवेलप, ई फॉर एनवेलप, ये हो गया प्रोटीन कोट, और ब्लू वाला क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ऊपर से देखेंगे, या फिर इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। और जो पहले बताया था, कोर में ये जो डीएनए आरएनए जो भी है उसके अराउंड प्रेजेंट है प्रोटीन का कोट। तो ये हुआ प्रोटीन कोट, एंड इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? एनवेलप। ठीक है, अब इसके ऊपर ये इन्वेजुलेशन या फिर पॉइंटेड एंड रहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ समटाइम्स ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये होस्ट, एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में जाने के लिए या ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ओके, सो ये हुआ डीएनए और आरएनए, एंड दिस इज प्रोटीन कोट, एंड ग्रीन वाला एनवेलप। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? वायरस का। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कोट, जो ग्रीन कलर का है। सो ये जो एनवेलप है, सॉरी कोट नहीं, एनवेलप, ये जो एनवेलप है इसको अपन वायरस एनवेलप कहेंगे। और सभी वायरस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं रहता, ऐसे भी वायरस रहते हैं जहां पे एनवेलप नहीं रहता, उन वायरस को क्या कहते हैं? नेकेड वायरस। द वायरस हु लैक्स और हु डू नॉट possess एनवेलप आर कॉल्ड नेकेड वायरस। एंड जो भी वायरस में ये एनवेलप प्रेजेंट रहेगा, इट इज ए लूज कवरिंग। ये बहुत टाइटली बाउंड नहीं रहता, इट इज ए लूज कवरिंग एंड ओनली प्रेजेंट इन सर्टन वायरस लाइक एचआईवी एंड इन्फ्लुएंजा। एचआईवी और इन्फ्लुएंजा जैसे जो वायरस है उनमें ये लूज एनवेलप प्रेजेंट रहता है, सभी के सभी वायरस में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, और दूसरा यहाँ पे ये जो भी प्रोटीन है, ठीक है, जो रेड कलर वाला प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट वायरल ओरिजिन का रहेगा। मतलब ये प्रोटीन बनाने के सीक्वेंस जो है वो वायरस के कोर जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। अब ऊपर जो प्रोटीन, ऊपर का जो कोट है एनवेलप, ठीक है, और ये प्रोटीन के साथ लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी एसोसिएटेड रहते हैं, बट वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनाने की असेंबली इनके डीएनए में नहीं रहती या इनके आरएनए में नहीं रहती। वो होस्ट मशीनरी यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है, जो इस प्रोटीन, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन कोड जो है, इस प्रोटीन के साथ जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है ये होस्ट के मशीनरी से बनेगा। इट इज अ ओरिजिन ऑफ होस्ट, बट द प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस कोट इज कम्स फ्रॉम वायरल ओरिजिन। ठीक है, मतलब वो वायरल के डीएनए से सिंथेसाइज होगा। ये हुआ एनवेलप के बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट कैप्सिड। ये जो भी प्रोटीन कोट है यहाँ पे रेड कलर का दिखा है, इस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? कैप्सिड, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे आइडेंटिकल सब यूनिट या मोनोमर से बनता है, जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या हुए? छोटे छोटे आइडेंटिकल प्रोटीन, और ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर मिला के जो प्रोटीन बनता है उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। सो ये जो भी कैप्सिड पार्ट है ये जेनेटिक मटेरियल को कवर करेगा, विच इज अ डीएनए और आरएनए। ये बात हमेशा याद रखना, वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में प्रेजेंट नहीं रहते। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा और आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। डीएनए अपने न्यूक्लियस या फिर बैक्टीरिया होगा तो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट रहेगा, और आरएनए बाकी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, तीनों टाइप के आरएनए। बट वायरस में एक तो डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए कभी भी एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता। सिर्फ एक वायरस ही ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल यानी क्या? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ओके, सो कैप्सिड का मेन काम क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लिक एसिड उसको प्रोटेक्ट करेगा।
और यहाँ पे ये जो आइडेंटिकल सब यूनिट रहते हैं प्रोटीन के उसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। और ये कैप्सोमियर का जो भी शेप है एंड जो भी अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट और उसके वजह से ये वायरस का शेप डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्कुलर शेप है या स्पेरिकल शेप है, और यहाँ पे हेक्सागोनल शेप है। तो ये जो भी हेक्सागोनल या सर्कुलर शेप है, ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू दिस कैप्सोमियर्स शेप एंड अरेंजमेंट। ये प्रोटीन पार्टिकल का जो भी अरेंजमेंट होगा उसके बेसिस पे ये वायरस का शेप डिफाइन होगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो कोर और कैप्सिड है, ये दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। क्योंकि ये जो भी कैप्सिड प्रोटीन है, इट इज टाइटली बाउंडेड अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो है वो बहुत टाइटली बाउंड रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। और इसका मेन काम क्या रहेगा? ये जो भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिग्रेडेशन और फ्रॉम अटैक। ओके। थर्ड पार्ट है कोर। कोर यानी क्या? जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल दोनों में से कोई एक रह सकता है। और दूसरा, न्यूक्लिक एसिड डिफाइंस द इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस। मतलब वो कितना इन्फेक्शियस है या उसकी इन्फेक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस न्यूक्लिक एसिड पे। और ये प्रोटीन कोट है, दैट इज कैप्सिड। ये प्रोटीन कोट होस्ट की स्पेसिफिसिटी डिफाइन करता है। मतलब कोई भी वायरस कोई भी ऑर्गेनिज्म या होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू वाले वायरस है, दे आर जनरली गोना इन्फेक्ट बर्ड। ऐसे वायरस जो सिर्फ मैमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो बाकी ग्रुप को जनरली इन्फेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वायरसेस जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे? होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, वायरसेस कैसे रहेंगे? होस्ट स्पेसिफिक। ओके। एंड दूसरा, ये जो भी कोर है, अब वायरस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? असेल्यूलर पार्टिकल। असेल्यूलर है, असेल्यूलर है, तो इसका मीनिंग क्या है? उसके पास खुद की मशीनरी नहीं है। सो ये होस्ट मशीनरी यूज करता है, और होस्ट मशीनरी यूज करता है किस लिए? खुद के कंपोनेंट्स असेंबल करने के लिए। यहाँ पे जो भी आदित्य तुम ये देखो, नेटवर्क देखो घर पे कहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बाकियों का यहाँ पे तो वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ क्लियर हुआ? अभी क्लियर दिख रहा है? ओके। सो ये जो भी एनवेलप, प्रोटीन कोड और खुद के जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बनाना, ये सभी चीजें वायरस जो है वो होस्ट मशीनरी का यूज करके बनाता है। ओके। अब यहाँ पे ये जो भी वायरस है, वहां पे जेनेटिक मटेरियल चार टाइप के रह सकते हैं। एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग वायरस जो है उसका एग्जांपल है पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी वायरस। डीएस यानी क्या? डबल स्ट्रैंडेड। सो ये जो वायरस है ये कैसे रहेंगे? डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे दो स्ट्रैंड रहेंगे और वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डीएनए है बट वो कैसा रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। उसका एग्जांपल कौन सा है? पार्वोवायरस एंड पोलियोफाज 174। ठीक है। सो ये जो वायरस, ये दो एग्जांपल है किसके? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहेगा बट सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रहेगा। नेक्स्ट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। वन एग्जांपल इज रियो वायरस। ओके, एक एग्जांपल है उसका रियो वायरस। एंड लास्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। एसएस यानी क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएस यानी क्या? डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का एग्जांपल टोगा वायरस एंड टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। एंड कोरोना वायरस भी जो है वो कौन सा रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। कोरोना वायरस भी एग्जांपल किसका है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का। ओके। सो इतने टाइप, चार टाइप के जेनेटिक मटेरियल है, और कभी भी वायरस में दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एक तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा या फिर आरएनए प्रेजेंट रहता है। ओके। सो ये चार टाइप के जेनेटिक मटेरियल किया या चार टाइप के कोर हुई वायरस की, और ये उनके कुछ एग्जांपल जिनमें सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है। ओके। सो ये हुआ किसके बारे में? वायरस का स्ट्रक्चर। ओके। अब ये हमेशा याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
यहाँ पे जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन या कैप्सिड वाला पार्ट का जेनेटिक, कैप्सिड वाला पार्ट जो भी बन रहा है यहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन इनके खुद के जेनेटिक मटेरियल में रहेगी। बट उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड रहता है उसकी इंफॉर्मेशन इनके पास बनाने के लिए नहीं रहती। वो होस्ट मशीनरी का यूज करके होस्ट में जो लिपिड बनता है, मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल एनिमल वायरस का एक एग्जांपल है एचआईवी, ठीक है। सो एचआईवी में जो एनवेलप रहेगा, वो उसमें जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट रहेंगे वो होस्ट के रहेंगे, मतलब ह्यूमन ओरिजिन के रहेंगे। और कैप्सिड जो रहेगा वो वायरस के खुद के ओरिजिन का रहेगा, वो वायरस के खुद के ओरिजिन का रहेगा, ठीक है। ये जितने भी वायरस रहते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक। कोई भी अगर जो भी होस्ट को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो सभी होस्ट जो रहते हैं वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। मतलब कुछ वायरस जो मैमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो मैमल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये डिस्टिंक्शन रहता है। सो यहाँ जो भी वायरस है उनको जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। तो ये जो होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये 3 कैटेगरी, मेजर कैटेगरी बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले प्लांट वायरस। प्लांट वायरस जनरली मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहेगा प्लांट वायरस में। एंड प्लांट वायरस शो हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। ये जहां पे भी ये कैप्सोमियर है, ये ब्लू कलर के जो बताए ये सभी क्या है, कैप्सोमियर या कैप्सीड। एक एक सेगमेंट क्या हुआ, कैप्सोमियर। और ऐसे कैप्सोमियर बना के जो भी प्रोटीन का कोड बन रहा है ये क्या हो गया, कैप्सीड। ओके, सो ये हुआ कैप्सीड। और दूसरा रेड कलर का यहां पे जो है ये क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल। रेड कलर का जो हुआ वो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब ये जेनेटिक मटेरियल हेलिकल है, रेड कलर का दिख रहा है हेलिक्स। उसके अराउंड कैप्सिड, कैप्सिड जो है वो बाउंड है। ये दीज वायरसेस आर जनरली नेकेड वायरस, यहाँ पे इसके ऊपर जनरली एनवेलप नहीं रहता, ठीक है। एनवेलप वायरस किसको कहेंगे, ये जो कैप्सिड और डीएनए का न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट रहती है तब उसको क्या अपन कहेंगे, एनवेलप। बट जनरली प्लांट वायरसेस आर नेकेड वायरस। दूसरा, दे आर आइदर रॉड और सिलेंड्रिकल शेप। ये जो है ऐसे रॉड शेप रहेंगे, कैप्सोमियर का जो भी अरेंजमेंट है वो रॉड या सिलिंड्रिकली हेलिकली अरेंज्ड है, दैट्स व्हाई दे बिकम रॉड शेप। और इसका कॉमन एग्जांपल है टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टीएमवी, ठीक है। एंड एट टीएमवी दैट वाज फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड और आइसोलेटेड। एंड दूसरा बीट येलो वायरस। सो वायरस प्लांट को पैथोजेन या प्लांट के लिए पैथोजेनिक बहुत सारे एग्जांपल्स है, उनमें से ये 2 एग्जांपल हुए। देन सेकंड टाइप, animal viruses. Animal viruses are contain generally DNA, RNA, both double and single stranded. So चारों में से कोई भी रह सकता है। दूसरा, they show radial symmetry, means generally spherical shape के रहते हैं। and radial symmetry यानी क्या, रेडियस से जो सेक्शन बन रहे हैं वो रिपीट होते जाते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जैसे स्टारफिश में रहती है, जहाँ पे रेडियली उसके पार्ट आइडेंटिकल रहते हैं और ये जो सेक्शन है वो रिपीटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। ऐसे सिमेट्री को क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। सो अगर एग्जांपल्स देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस। सो एचआईवी वायरस में क्या रहेगा, आरएनए, दैट इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। एचआईवी वायरस जो है उसको क्या, आरएनए वायरस है ह्यूमन। और दूसरा येलो फीवर वायरस एंड चिकन पॉक्स वायरस, ठीक है। एंड एचआईवी भी क्या है, वायरस। तो ये उसका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए। एंड इसके ऊपर कैप्सिड रहेगा। एंड कैप्सिड इज जनरली स्पेरिकल, यहाँ पे हेलिक्स वगैरह या फिर हेक्सागोन नहीं बनता, दैट इज जनरली स्पेरिकल। ओके, या फिर थोड़ा और ऊपर निकाल लेते हैं। ये हुआ आरएनए, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा कैप्सिड।
और ये कैप्सिड के ऊपर प्रेजेंट रहता है एनवेलप। और ये एनवेलप पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एंटीना लाइक और नेल लाइक स्ट्रक्चर, which helps in transmission and attachment. ओके, सो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो है ये क्या हुआ, एनवेलप। ओके, ब्लू कलर वाला क्या है, कैप्सिड। एंड ग्रीन कलर वाला क्या है, जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए। अगर हम सिर्फ एचआईवी का एक एग्जांपल, एचआईवी का नाम लिया, सो एचआईवी कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। सो यहाँ पे कोर में कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, आरएनए। सो कोर इज मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, ये किसका एग्जांपल है, एनिमल वायरस का। एनिमल वायरस जनरली है पॉलीहेड्रल और स्पेरिकल शेप, जनरली ग्लोबुलर या फिर स्पेरिकल रहते हैं। प्लांट वायरस आर जनरली रॉड शेप या सिलिंड्रिकल शेप। देन लास्ट बैक्टीरियल वायरस, या उनको कलेक्टिवली कहते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इनमें जनरली क्या रहता है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस नहीं। ठीक है, सो बैक्टीरियोफाज आर जनरली डीएनए वायरस, जहां पे कोर में डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, आइदर डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा, यहाँ पे इनका शेप जो रहता है वो टैडपोल शेप रहता है। टैडपोल यानी क्या, टैडपोल पता है, टैडपोल पता है क्या, हाँ, उसका जो शेप रहता है वैसा ही शेप रहेगा किसका, इस वायरस का। ओके, सो यहाँ पे ये पॉलीहेड्रल हेड हुआ। उसके बाद ये जो रीजन रहता है ये कॉलर लाइक रीजन है, इसको कहते हैं कॉलर। उसके बाद ये रॉड लाइक सिलिंड्रिकल पार्ट हुआ जिसको कहते हैं शीथ। ओके, सो दिस इज हेड, कॉलर, शीथ, और उसके बाद नीचे क्या रहेगी, एंड प्लेट। सो ये प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहता है, और ये प्लेट के नीचे नेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, पेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे। ठीक, सो ये पेग हुए, प्लेट हुई, इसको कहते हैं बेस प्लेट। ओके, बेस प्लेट। और इस प्लेट के नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा, नेल लाइक स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं पिन। ये प्लेट हुई, और ये नीचे जो है रेड कलर के ये क्या हुआ है, पिन। सो पिन, और ये इसको कहते हैं टेल फाइबर और पेग। और यहां पे ये जो भी सिमेट्री है, ये हेड, यहां पे ट्रायंगुलर या फिर
कुछ इस तरीके के कैप्सोमियर का अरेंजमेंट होता है। ओके, और ना नीचे रहेगा। डीएनए है वो इसके अंदर रहेगा। सो रेड वाला जो है वो कोर पार्ट हुआ जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। ये हेड के ऊपर जो भी है ये प्रोटीन पार्ट हुआ, कैप्सिड। कैप्सिड के से ही ये बाकी चीजें बनेंगी और उसके साथ दूसरे भी प्रोटीन एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? बैक्टीरियल वायरस का। और इसका एग्जाम्पल या T2, T4, T6 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में बहुत सारे टाइप रहते हैं, T1, T2, ये बाकी के भी टाइप है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक शेप किसका है? T2, T4 एंड T6 बैक्टीरियोफाज, जहाँ पे फेयरली इसी शेप के या इसी स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे जो टेल फाइबर या पेग और पिन साथ में, ये प्रोटीन कोट या फिर पेप्टिडोग्लाइकन का जो कोटिंग रहेगा वायरस के ऊपर, सेल वॉल रहेगा, वहां पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ किसके बारे में? वायरस के बारे में। डुप्लीकेशन। ठीक है, अब वायरस का ये जो भी है उसको मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऐसी कोई चीज नहीं रहती। सो यहाँ पे जो भी वायरस है वो क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वायरस के मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन, दो टाइप रहते हैं। वायरस हमेशा जो कि है, एक मिनट, वायरस हमेशा जो है वो होस्ट के अंदर ही डिवाइड हो सकता है, होस्ट के बाहर वो डिवाइड नहीं हो सकता। और इसको अपन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कह रहे हैं, ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि वहां पे सेल है, सेल जो है अपना मेटाबॉलिज्म कर रही है और उसका शेप और साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? ग्रोथ। बट वायरस को अपन, वायरस जब डिवाइड होता है तब उसको अपन ग्रोथ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका पार्टिकल वैसा का वैसा ही रहेगा और वहां पे उसका साइज और शेप जो है वो जनरली चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे वायरस जो है उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है वाया ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या रहता है? लास्ट टाइम बताया था, वायरस जो है वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जहां पे वो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया खुद का एक डीएनए का कुछ पोर्शन वायरस के डीएनए में ऐड कर देता है, और वायरस जब नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो डीएनए पार्टिकल जो पहले बैक्टीरिया से लिया था वो नए बैक्टीरिया में ऐड होता है। बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन किसका हो रहा है? बैक्टीरिया का, वायरस नहीं। वायरस में हम रिप्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है वो दो साइकिल में होता है। एक को कहते हैं लाइटिक साइकिल, और सेकंड जो है उसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। सो यहाँ पे डिवीजन के दो पार्ट है। लाइटिक साइकिल जनरली कौन फॉलो करता है? टी इवन बैक्टीरियोफाज। ठीक है, मतलब जिनमें भी टी इवन है, मतलब T2, T4, T6, ये जितने भी बैक्टीरियोफाज हैं ये लाइटिक साइकिल प्रेफर करते हैं, और बाकी के जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल प्रेफर करते हैं। उनमें से एक है लैम्डा वायरस। ठीक है, उनमें से एक है लैम्डा वायरस। सो लाइटिक और लाइसोजेनिक में फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे होस्ट सेल की डेथ होती है जब डिवीजन होगा, या वायरस का जो भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वायरस पार्टिकल जो है वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलते हैं, और लाइसोजेनिक में वो होस्ट का ही पार्ट बन के रहते हैं जब तक उनको बाहर नहीं जाना हो। सो लाइटिक साइकिल वेयर host ends up dead, ends with
डेथ ऑफ होस्ट। ठीक है, सो ये होस्ट सेल में डेथ होगी एंड इट lysogynic cycle, virus remain associated with host DNA or host cell. सो जनरली ये जो भी बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, ये कौन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये रॉड शेप्ड क्या हुआ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, उसका डीएनए, उसका जो भी न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल है वो। अब इसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरियोफाज। ओके, सो ये क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज। सो ये है वायरस और ये बैक्टीरिया। इसमें वायरस जो है वो खुद का डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है बैक्टीरिया के सेल में। ओके, अब ये जो वायरल डीएनए है ये आगे चल के किसका पार्ट बनेगा, बैक्टीरिया के जीनोम का। ये बैक्टीरिया का जीनोम हुआ। ओके, और यहां पे ये जो वायरल पार्टिकल का डीएनए है, ये वायरल पार्टिकल का डीएनए जाके एसोसिएट हो जाता है किसके साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। सो ये ब्लू वाला क्या हुआ, वायरल जेनेटिक मटेरियल, और ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल डीएनए। ओके, और वायरस जो भी है वो ऐसे ही ऐसे घोस्ट पार्टिकल करके सेल वॉल के बाहर अटैच रहेगा। ओके, उसके बाद जब ये बैक्टीरिया खुद के डीएनए का रेप्लिकेशन करता है तब उसके साथ वायरस के डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास एबिलिटी रहती है, डीएनए सीक्वेंस वायरस का बहुत स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट उसमें डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है जो ऐसे एंजाइम को कोड करता है, वो जो एंजाइम उनका डीएनए होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करे, उनका डीएनए होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर सके। ओके, सो ये जो भी डीएनए है, ब्लू वाला कौन सा हुआ, वायरस का, वो किस में ऐड हुआ, बैक्टीरिया के डीएनए। बैक्टीरिया क्या है, होस्ट, तो होस्ट के डीएनए में ऐड हुआ। जब होस्ट खुद का रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, होस्ट खुद का रेप्लिकेशन करता है तो उसके जैसे बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड बनेंगे और उसके साथ कौन रेप्लिकेट करेगा, वायरस का जीनोम। उसके साथ कौन रेप्लिकेट करेगा, वायरस का जीनोम। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तब साइमल्टेनियसली वायरस जो है अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है। अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है और ये अपना जो भी डीएनए है, ये डीएनए या आरएनए होस्ट के आरएनए से अलग करेगा। ठीक है, होस्ट का डीएनए वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है। ओके, उसमें जो भी वायरस ने डीएनए ऐड किया था वो रेप्लिकेट हो गया। रेप्लिकेशन के बाद अभी उसने खुद का डीएनए, वायरल डीएनए या वायरल आरएनए जो है वो सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद क्या होगी, असेंबली। किसकी असेंबली, वायरस पार्टिकल की। सो असेंबली जब होती है तब ये सभी वायरस पार्टिकल डीएनए उसके कैप्सिड में जाएंगे। ये डीएनए या आरएनए जो है ये उसके कैप्सिड में जाएगा और कैप्सिड में जाने के बाद ये सेल बर्स्ट करके बाहर निकलता है।
सो अब यह यहाँ पे ये जो भी फ्री पार्टिकल्स है किसके, वायरस के, ये दूसरी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ओरिजिनल होस्ट सेल है बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाएगी। सो ये वो साइकिल है जहां पे लाइसिस हो रहा है, किसका, होस्ट का। लाइसिस यानी ब्रेक डाउन होना। तो होस्ट सेल डेड हो रहा है या होस्ट सेल का लाइसिस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। दूसरी रहती है लाइसोजेनिक साइकिल। सर एक मिनट, अभी क्लियर है वीडियो? वीडियो अभी क्लियर है? हाँ, डेड हो जाएगी। वायरस बाहर सेल बर्स्ट करने के बाद ही वायरस बाहर आएगा। ठीक है, सो वायरस बाहर आ रहा है मतलब होस्ट सेल फूट जाएगी और ये मर जाएगा। ठीक है, कौन, बैक्टीरिया। सो जैसे ये बैक्टीरिया में हो रहा है वैसे लाइटिक साइकिल जो भी वायरस फॉलो करता है, चाहे वो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा हो या एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा हो या फिर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा हो, वो होस्ट सेल, जो भी सेल में वो पार्टिकल डिवाइड हो रहा है वो बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस, HIV वायरस जो ह्यूमंस या जितने भी मैमल्स हैं उनको इफेक्ट करता है। सो ये जो भी वायरस है ये अपने CD4 सेल, इम्यूनिटी में एक सेल रहता है, उनमें से CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है। तो ये जब CD4 सेल में डिवाइड होगा तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ये सेल बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। दैट्स व्हाई HIV इन्फेक्शन के बाद अपनी इम्यूनिटी की जो सेल्स रहती है जो अपने को पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है वो सेल डेड हो जाती है। दैट्स व्हाई HIV या एड्स के केस में अपनी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सो ये कौन सी साइकिल हुई, लाइटिक साइकिल। दूसरी कौन सी साइकिल रहती है, लाइसोजेनिक साइकिल। सो लाइसोजेनिक साइकिल वो, ये होस्ट सेल हुई, ओके, ये होस्ट सेल का DNA हुआ, और उसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस। सो ये भी दिखा सकते हैं वायरस या फिर, ओके, बट स्पेरिकल वायरस जनरली कौन से रहते हैं, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले। ठीक है, सो ये अगर ये एनिमल सेल है तो अपन सर्कुलर DNA नहीं दिखाएंगे। ओके ठीक है, बस तुमको बेसिक प्रोसेस क्या है ये पता करना है। सो ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल वायरस आर जनरली पॉलीहेड्रल इन शेप। ओके, सो उसका एक एग्जांपल लैम्ब्डा वायरस। सो यहाँ पे ये खुद का DNA सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर रिलीज कर देगा। उसके बाद ये होस्ट का जो DNA है उसमें खुद का DNA ऐड कर देता है, बट ये सेल को स्प्लिट नहीं करता या अपने जैसे पार्टिकल नहीं बनाता। ये जो वायरस का DNA है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का DNA, शॉर्ट में भी लिखा और शॉर्ट में भी लिखा, ये DNA ऐसा ही रहेगा। जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल बहुत सारे डिवीजन करेगी। सो जब तक ये डिवाइड हो रहा है, जब तक ये डिवाइड हो रहा है तब तक उसके DNA के साथ वायरस का DNA अटैच्ड है, और जब भी नई सेल बनेगी या नया रेप्लिकेशन होता है तब सभी कॉपी के साथ क्या प्रेजेंट रहेगा, वायरस का DNA। सो यहाँ पे जो भी वायरस का DNA है वो सेल के या होस्ट के DNA के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा। वो कभी इस प्रोसेस में वायरल जीनोम जो है वो खुद के पार्टिकल्स जनरली नहीं बनाता। जब तक ये प्रोसेस चालू है, जब तक डिवीजन शुरू है बैक्टीरियल सेल का, तब तक वायरस का DNA भी रेप्लिकेट होता रहता है। इसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, जहां पे होस्ट सेल की डेथ नहीं होती और वायरल जीनोम जो है वो कंप्लीटली इनकॉर्पोरेटेड रहेगा किसके साथ, बैक्टीरियल DNA के साथ या होस्ट के DNA के साथ। अगर इसको खुद के अलग पार्टिकल बनाने हैं तब उस स्टेज में जाके वो लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा, तब करेगा, ऑल द टाइम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसे डिवीजन करके उसके थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया में
वायरस का जीनोम है, तब जाके अगर वायरल जीनोम डिसाइड करता है कि उसको अपने जैसे पार्टिकल बनाने हैं, तब वो जाके लाइटिक साइकिल फॉलो कर सकता है। करेगा इसकी गारंटी नहीं, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है, करेगा इसके नहीं, बट मे बी इफ ही डिसाइड्स और इफ द पार्टिकल डिसाइड इट कैन अंडरगो लाइटिक साइकिल, नहीं तो वायरस पार्टिकल जो है ऐसे ही सेल का, होस्ट सेल का पार्ट बनते जाएंगे। जितनी बार होस्ट सेल डिवाइड होगी उतनी बार उनका डीएनए रेप्लिकेट होगा और ये उतने होस्ट सेल के पार्ट बनते जाएंगे। ठीक है, so, ये हुआ लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये जितने भी वायरस है उनमें से स्पेसिफिकली आरएनए वायरस, जो भी आरएनए वायरस कहते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं रेट्रोवायरस। ऐसे सभी वायरस जिनके जेनेटिक मटेरियल में आरएनए प्रेजेंट रहेगा उन सभी को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। सो एचआईवी, कोरोना, ये सब कौन से हुए? रेट्रोवायरस, जिन सभी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये वायरस स्पेसिफिकली, मतलब ये वायरस की कैरेक्टरिस्टिक बाकी डीएनए वायरस से अलग रहती है, क्योंकि होस्ट कोई भी हो, प्लांट, एनिमल, फंगस या बैक्टीरिया, इन सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? इन सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? बताओ, सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? बोलो। अभी जितने एग्जाम्पल लिए, अब हम सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। और डीएनए कैसा रहेगा? डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जो भी वायरस है उनको अगर हमें इन्फेक्ट करना है तो वो खुद का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं या हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट्रोवायरस कौन से? एनी वायरस कंटेनिंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी रह सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी रह सकता है। इन सभी को क्या कहेंगे? रेट्रोवायरस। दूसरा, यहां पे एक स्पेसिफिक एंजाइम रहता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो रहती है जहां पे डीएनए से आरएनए बनता है, तब उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तब उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या होता है? कि डीएनए को कॉपी करके उससे आरएनए या आरएनए बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। सो ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। सो यहाँ पे ये जो भी वायरस है इसके पास क्या प्रेजेंट है? वायरल आरएनए। ओके, ये एंजाइम का यूज करके आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए नहीं बनता। ठीक है, या आरएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी करके डीएनए नहीं बनाते, हमेशा डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी करके आरएनए बनाते हैं। बट वायरस जो है विच इज नॉन लिविंग एंड डेड एंड इनर्ट पार्टिकल, उनमें ये उल्टा होता है। बट कौन से वायरस? सिर्फ रेट्रोवायरस। जो डीएनए वायरस है उनको रेट्रोवायरस नहीं कहेंगे, और उनमें ऑलरेडी डीएनए तो वो अपना डीएनए डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये जो वायरल डीएनए है ये एंजाइम का यूज करके क्या बनाएंगे? वायरल डीएनए। किससे? आरएनए से। अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाना पड़ेगा। क्यों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस क्यों बनाएगा? क्योंकि होस्ट में जनरली हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में डीएनए कैसा रहेगा? डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरली वहां पे ऐड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस सॉरी अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो उसको डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो किसके साथ ऐड करेंगे? इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन
होस्ट डीएनए, इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट डीएनए। अब जब होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, होस्ट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तब उसके साथ वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। अब ये जो वायरल डीएनए है, ओके, ये वायरल डीएनए को आइसोलेट करते हैं। वायरल डीएनए का आइसोलेशन होस्ट डीएनए से किया, होस्ट डीएनए से अलग करने के बाद ये जो भी वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए को अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है तो सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे, और उसके बाद उससे क्या बनाएंगे, आरएनए। उससे क्या बनाएंगे, आरएनए। ये आरएनए कौन से, वे अपने कैप्सिड या फिर खुद का जो वायरस पार्टिकल है उस वायरस पार्टिकल में ऐड करते हैं, और उसके बाद लाइटिक साइकिल फॉलो करेंगे और सेल, होस्ट सेल को बर्स्ट करके फ्री हो जाता है। तो ये जो भी वायरस है, ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। सो यहां पे अगर ये वायरस बन गया है तो ये साइकिल ये फिर से रिपीट करेगा। अगर नया होस्ट प्रेजेंट है वहां पे और वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो यहाँ पे ये खुद का जो आरएनए है, वायरल आरएनए, ये इससे डीएनए बनाएंगे। डीएनए जो है वो होस्ट डीएनए में ऐड करते हैं। होस्ट डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, एंड इसका डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तो ये खुद से आरएनए बनाएंगे। आरएनए बनाएंगे, वायरस पार्टिकल में डालेंगे। तो ये साइकिल जो रहती है ये रेट्रोवायरस में फॉलो होती है। ओके।